ओम नमः शिवाय दर्शकों, मैं पंडित प्रदीप शास्त्री अपने YouTube चैनल पे आपको बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, अक्टूबर मास में वृष राशि वाले जातकों का कैसा रहने वाला है यह महीना, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति, परिवार की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति और दाम्पत्य जीवन की स्थिति, कारोबार की स्थिति, इन सब कैसे रहने वाले हैं इसके बारे में विस्तार से पहले सामान्य चर्चा करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए यह महीना मिले जुले परिणाम लेके आने वाला है। औसतन अगर देखा जाए तो इसमें भाग्य से अधिक पुरुषार्थ के बल पे आपके काम बनेंगे, जिसमें किसी प्रकार का कोई दोहराव नहीं है। बस ध्यान रखना, कुछ स्वास्थ्य संबंधी इस महीने में उतार चढ़ाव हो सकते हैं और सामान्यतः यदि हम चर्चा करें तो यह महीना मिश्रित फल वाला होगा। तो सबसे पहले दर्शकों बात करते हैं कार्य क्षेत्र की। कामकाज और कैरियर के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम देने वाला रहेगा। दसम भाव के स्वामी शनि नवम भाव में हैं और वहां उनके साथ अष्टम भाव के स्वामी बृहस्पति अष्टमेष और दशमेष की युति नवम में हो रही है। यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। इसके साथ ही बृहस्पति शनि को शत्रु भी मानते हैं। हालांकि शनि बृहस्पति के साथ समभाव रखते हैं, इसलिए भी यह युति अपेक्षित परिणाम देने वाली नहीं कही जा सकती। इससे आपके कैरियर में उतार चढ़ाव की संभावना रहने वाली है। ट्रांसफर आदि की संभावना बन सकती है और वह ट्रांसफर आपके मन मुताबिक हो सकता है। नीम पर करेला यह चढ़ा कि छठे भाव में बुध और शुक्र विराजमान हो गए हैं, तो दो शुभ ग्रहों का छठे भाव में होना उनकी शुभता को कम करने वाला होता है। आपको विरोधियों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। किसी योजना को लोगों के सामने प्रकट ना करें। यदि आप करते हैं तो उस योजना का लोग फायदा उठाएंगे। शुक्र महीने की शुरुआत में ही राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में चले जाएंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य भी छठे भाव में आ जाएंगे और उसके बाद 22 अक्टूबर को मंगल भी छठे भाव में पहुंच जाएंगे। इस तरह आपके छठे भाव की ऊर्जा बहुत जागृत हो जाएगी। वैसे तो छठा भाव रोग ऋण का माना जाता है, लेकिन इसे प्रतियोगिता का भाव भी कहीं ना कहीं माना जाता है। कुछ बुरे प्रभाव हैं इस भाव के, तो कुछ अच्छे भी हैं। छठे भाव के बली होने से आप प्रतिद्वंदियों पर हावी हो सकते हैं। आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं सकते। नौकरी पेशा लोगों के लिए काम की सराहना भी होगी। अच्छा प्रदर्शन करेंगे और उन्हें अच्छा भी रहने वाला है। अब बात दर्शकों करते हैं आर्थिक दृष्टि की। तो आर्थिक दृष्टि से यह महीना मिला जुल करके अच्छा ही माना जाएगा। महीने की शुरुआत बहुत उत्साहजनक हो सकती है। सूर्य और मंगल के पंचम भाव पर प्रभाव से आर्थिक क्रियाएं उत्पन्न रहेंगी। काम में उत्साह बना रहेगा। आपके पुरुषार्थ में अपने काम पूरा करने और सफल बनने में आप अग्रसर रहेंगे। नवम भाव में बृहस्पति और शनि का योग से आर्थिक लाभ के प्रबल योग भी इस महीने में बनने वाले हैं। लेकिन इस माह आय होगी तो खर्च भी अधिक होंगे। बुध और शुक्र महीने की शुरुआत में छठे भाव में होकर द्वादश यानी कि व्यय के भाव को देख रहे होंगे। इससे फिजूल खर्ची भी आपकी बढ़ सकती है। दिखावे और विलासिता पर खर्च की प्रवृत्ति हो सकती है, परंतु शुक्र जल्दी ही राशि परिवर्तन करते जाएंगे, जिससे विलासिता के प्रति झुकाव कुछ कम आपका हो जाएगा। व्यापार और कार्य की बात करें तो व्यापार और कार्य करने में आपको आलस्य छोड़ना पड़ेगा। यदि आलस्य का त्याग करते हैं तो आपको प्रॉफिट अवश्य होगा। दर्शकों, बात करते हैं स्वास्थ्य की। कैसा रहेगा इस महीने में आपका स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना थोड़ा परेशान करने वाला हो सकता है। महीने की शुरुआत में
राशि स्वामी के छठे भाव में होने से स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इम्यूनिटी की कमी रहेगी, परंतु 2 अक्टूबर को ही शुक्र राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में चले जाएंगे और वहां से लग्न को दृष्टि दे रहे होंगे। इससे संतुलन बना रहेगा। महीने का उत्तरार्ध कुछ परेशान करने वाला हो सकता है, क्योंकि सूर्य और मंगल का गोचर बस छठे भाव में प्रवेश होगा। सूर्य 17 अक्टूबर को आप और मंगल 22 अक्टूबर को आपके रोग भाव यानी कि छठे भाव में आ जाएंगे। हालांकि इनके यहाँ होने से रोग प्रतिरोधी क्षमता भी सुधरती है, लेकिन साथ ही रोग भी बढ़ते हैं। पेट से जुड़ी समस्याएं सबसे ज़्यादा परेशान कर सकती हैं और आप पेट के मरीज भी हो सकते हैं, तो अपना आपको सावधानी पूर्वक ध्यान रखना है। और कुछ विशेषकर इस महीने आपको स्वास्थ्य के प्रति जो आप अनदेखा कर रहे थे, तो अब अभी आपको इस महीने में अनदेखा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं आपको। प्रेम व वैवाहिक संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों की बात की जाए तो जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं उनके लिए यह महीना शुरुआत में कुछ कटु अनुभव वाला हो सकता है, बुरा हो सकता है। सूर्य और मंगल का 5वें भाव में गोचर सहनशीलता को कम करने वाला और उग्रता बढ़ाने वाला होता है। आप जल्दी तैस में ना आएं, अन्यथा छोटी मोटी बात शुरू हुआ विवाद गंभीर लड़ाई झगड़ों में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए उत्तरार्ध बेहतर होगा, जबकि 17 अक्टूबर को सूर्य 5वें भाव में से निकल करके छठे भाव में आ जाएंगे। इससे आंशिक सुख भी मिलेगा। मंगल भी 22 अक्टूबर को पंचम भाव से निकल जाएंगे। इसके बाद स्थितियों में तेजी से सुधार दिखेगा। प्रीतम के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका भी आपको मिलेगा। आपस में बैठ करके मिलजुल करके आप समय बिताएं, जिससे आपका समय अच्छा रहेगा। शादीशुदा वालों के लिए भी यह चुनौतीपूर्ण रहेगा यह महीना, इसलिए बहुत ही सोच समझ करके आपको इस महीने में कार्य करना है। दर्शकों, बात करते हैं अब परिवार की स्थिति के बारे में। कैसी रहेगी स्थिति? पारिवारिक जीवन की दृष्टि से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। सूर्य के पंचम भाव में होने से परिवार में स्थिरता रहेगी, आपका प्रभाव रहेगा और आप सबको साथ लेकर चल पाने में सक्षम भी रहेंगे। आपकी बात का प्रभाव भी रहेगा, परंतु 17 अक्टूबर को गोचर बस सूर्य पंचम भाव से निकलकर छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इससे परिवार में अचानक वाद विवाद भी बढ़ सकते हैं। घर परिवार के लोगों के साथ किसी विवाद की आशंका है, इसलिए आपको कुछ भी बात कहने से पहले सोच समझकर कहना है, नहीं तो उसका बुरा परिणाम भी आपको भोगना पड़ सकता है। इसलिए बेहद सचेत रहें और कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे परिवार का संतुलन बिगड़े, और आप अपने परिवार पर ध्यान दें। और हो सकता है परिवार की आपकी इस महीने में कोई पारिवारिक यात्रा भी हो या कुछ मांगलिक कार्य में भी आप हिस्सा ले सकते हैं। तो दर्शकों, ये था अक्टूबर मास का राशिफल। नवंबर मास का राशिफल लेकर के पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए दर्शकों, ओम नमः शिवाय, जय माता दी।